हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको कंटिन्यूसली अपने गोल की ओर आगे बढ़ते जाना है। आपको कभी भी अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है। आपको अपने इनर वॉइस सुनना है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना है, आपको अपनी सक्सेस को अचीव करना है, आपको लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। डेली का अपना टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करना है, अचीव करके ही आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था 2 डायमेंशन में कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमने आपको ये बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जब निकालना हो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको आप रेस्ट में मान लो और फिर ये देखो कि पहली वाली ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम पर किया था कि कोई मैन है, वो आपका जा रहा है, उसकी वेलोसिटी vm है, रेन वर्टिकली गिर रही है, तो उसको अपने को बचाने के लिए अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर लगाना पड़ेगा। हमने बताया था कि मैन को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से अपने अम्ब्रेला को जो रेन की वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में होगी उसके जस्ट अगेंस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स वर्टिकल से थीटा एंगल पर अप्लाई करना पड़ेगा। आइए अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं कि न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 1 है A boat is moving with a velocity of 3i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड। कोई बोट है जो कि 3i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ -3i - 4j मीटर पर सेकेंड। जो वाटर है वो आपका -3i + 4j और -3i - 4j मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहा है। किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आपको 2 वेलोसिटी गिवन है, एक आपको जो है गिवन है बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक आपको गिवन है रिवर की वेलोसिटी वाटर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर? आपको बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। आइए देखें हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन 1 गिवन, आपको बोट की वेलोसिटी गिवन है। किसकी वेलोसिटी गिवन है स्टूडेंट्स? बोट की। कितनी गिवन है? वेक्टर बी बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। आप ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। आपको रिवर की वेलोसिटी गिवन है -3i कैप - 4j कैप मीटर पर सेकेंड, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। आपको बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में निकालनी है। बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में मीन्स अगर आप रिवर पर खड़े हो जाइए फिर बोट को देखिए तो किस स्पीड से चलती हुई दिखेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बोट की वेलोसिटी जो रिवर के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, हमने बताया जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं उसको माइनस में लेते हैं, तो ये जाएगी बोट की वेलोसिटी और माइनस रिवर की वेलोसिटी। तो बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, बोट की वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस -3i कैप - 4j कैप, तो हो जाएगा 3i कैप और माइनस प्लस 3i कैप, 4j कैप माइनस प्लस 4j कैप, 3i कैप 6i कैप, 4j कैप 8j कैप। तो बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आपकी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई बोट की, किसके? रिवर के रेस्पेक्ट में। ओके क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन है A particle P is moving along a straight line with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है।
and another particle q has a velocity of 4 meter per second at an angle of 30 degree to that of p। एक दूसरा पार्टिकल है जो p वाले पार्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर चल रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ q रिलेटिव टू p। आपको q की रिलेटिव स्पीड p के रेस्पेक्ट में निकालना है। देखिए आइए डायग्राम के थ्रू बताएं। ये p पार्टिकल है जो OA डायरेक्शन में चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। इसको हम एक्स एक्सिस मान ले तो हमने i कैप राइट किया है। देखिए ये a पार्टिकल है 3 मीटर पर सेकंड से OA के लॉन्ग चल रहा है। इससे 30 डिग्री पर देखिए ये BQ पार्टिकल चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। किससे? 4 मीटर पर सेकंड से। हमें क्या करना है? हमें जो है वो Q की वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में निकालना है। Q की रिलेटिव वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में निकालना है। हमने बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है हमेशा उसको माइनस करते हैं। यहाँ देखिए BP गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, BQ गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, थीटा गिवन है 30 डिग्री। आपको Q की वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? Q की वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? BQ माइनस BP निकालना है। तो आपको BP को क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना पड़ेगा। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी के पहले माइनस साइन लग जाता है इसका मतलब ये हो गया कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है VQ माइनस BP। इसका तो VP की जो डायरेक्शन OA है उसको रिवर्स कर देना है और फिर जो डायग्राम आए उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। आइए देखें हम डायग्राम में। हमें फाइंड आउट करना है Q की रिलेटिव वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में। देखिए Q की रिलेटिव वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका VQ माइनस BP। VQ माइनस BP तो VQ को तो कुछ नहीं करना, वैसे रहना, प्लस माइनस BP कर देना है। क्या कर देना है? माइनस BP कर देना है। BP की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। देखिए पहले BP किस डायरेक्शन में थी? OA डायरेक्शन में। हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया। अब किधर कर दिया? OA डैश में कर दिया। किधर कर दिया? OA डैश डायरेक्शन में कर दिया। और ये BP था इसको माइनस BP कर दिया। अब आपके पास दो वेलोसिटी आ गई, एक OA डैश आ गई माइनस BP, एक आपकी आ गई OB BQ आ गई। तो एक VP आ गई, एक VQ आ गई। क्या? एक VP आ गई, एक आपकी VQ आ गई। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 150 डिग्री। ये पैरेललोग्राम ला को फॉलो करेगा। देखिए ये पैरेललोग्राम एक है, इसको कंप्लीट कर लें OA-DB। तो इन पैरेललोग्राम, अब आप पैरेललोग्राम ला में क्या जानते हैं कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाए तो उनका रिजल्टेंट उनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो ये होगा, ये हो जाएगा Q की रिलेटिव वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में। अब देखिए कैसे राइट करेंगे। अब यहाँ से OD इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA डैश प्लस OB, OA डैश प्लस OB। तो Q की वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस BP प्लस BQ, तो हो जाएगा BQ माइनस BP। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस 2OB इंटू OA cos थीटा। इनके बीच में एंगल cos थीटा आता है, cos थीटा। ये हो जाएगा। OB कितना है? देखिए OB है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर। OA कितना है? 3 का स्क्वायर। 2 4 इंटू 3 cos। अब cos थीटा देखना है हमें। cos थीटा ये नहीं देखना है, हमें देखना है OA डैश और OB के बीच में, जो अब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके बीच में देखना है। तो हमें माइनस BP और आपको VQ के बीच में देखना है। मैंने आपको बताया था कि A और B के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो माइनस A व B के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होता है। तो ये 30 डिग्री है तो ये 150 हो जाएगा, ये cos 150 आ जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये 24 हो गया। 2 4 3 24, cos 150 होता है माइनस √3/2। cos 150 की वैल्यू होती है माइनस √3/2। cos 90 प्लस 60 माइनस sin 60। तो ये आपका माइनस √3/2 करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 69 25 माइनस ये आ जाएगा 12√3। हो जाएगा 25 माइनस 12 √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732 ये होती है। तो आपका हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 20.78, ये 4.21416 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.1 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? 2.1 मीटर पर सेकंड। तो ये Q की रिलेटिव वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में जो है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो
इसका डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो आपका हो जाएगा बी साइन थीटा ये एंगल अपान ए प्लस बी कास थीटा करके हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन जो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेम कॉन्सेप्ट पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे।